हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से लिया गया है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्क क्या है। तो जो हमारा वाटर प्लांट में जो ट्रीटेड वाटर होता है इन प्लांट में, उसको शहर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो समझते हैं, मान लो यहाँ पे एक इनटेक यूनिट है। थ्रू दिस इनटेक यूनिट पाइप कनेक्ट pumping unit and filtration unit. In this system, water will filter and store in service reservoir. And during distribution, this water will be distributed through distribution system. Okay. System is so designed to satisfy the water requirement for the domestic, commercial, industrial and firefighting purposes. Method of supplying water. So there are two methods. One is continuous and second is intermittent method. तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस मेथड क्या होता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस नाम से ही पता चल रहा होगा, कंटिन्यूस सिस्टम मेथड। तो इन दिस सिस्टम वाटर सप्लाई 24 आवर इन ए डे विदाउट एनी ब्रेक। ओके। सेकेंड पॉइंट है कि फायर डिमांड कैन बी मेट विद इन टाइम। तो जब हमारा कंटिन्यूस सिस्टम में वाटर 24 आवर के लिए सप्लाई हो रहा है, तो यदि कभी फायर ब्रेक डाउन भी होता है तो हमारा वाटर जो होगा अवेलेबल होगा उसके एक्सटिंग्विशर के लिए। ओके। इन दिस सिस्टम लॉसेस विल बी मोर इफ़ देयर आर लीकेज इन द सिस्टम। अब क्या है कि जब हमारा वाटर सप्लाई 24 आवर के लिए हो रहा है, तो यदि कहीं पे लीकेज होता है देन वाटर विल बी ऑल्सो लॉस। Intermittent supply. If adequate water supply is not available, the whole community is divided into several zones and water is supplied in each zone for less than 24 hour in one day. तो इंटरमीडिएट सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर सप्लाई होता है नॉट फॉर 24 आवर। इन दिस सिस्टम वाटर सप्लाई विल डन फॉर लेस देन 24 आवर। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी एरिया को बहुत सारा जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। और अलग अलग टाइम पे, किसी टाइम पे यदि इस एरिया में वाटर सप्लाई हो रहा है तो इन दोनों एरिया में वाटर सप्लाई नहीं किया जाता है। एंड यदि इन दोनों में वाटर सप्लाई में किसी में एक्स में हो रहा हो तो अदर्स में नहीं किया जाता है। वाटर फ्लो इनटू द कंज्यूमर टैप एट सर्टेन इंटरवल, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट सिस्टम। ठीक है। फायर डिमांड कैन नॉट बी मेट इन टाइम। अब क्या है कि कभी ऐसा हुआ कि फायर ब्रेक डाउन हो गया और उस टाइम हमारा सप्लाई नहीं है, तो हमारा वाटर अवेलेबल नहीं होगा एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है ना। वाटर लीक, इसमें क्या होता है, जो लीकेज होता है, यदि कहीं पे लीकेज भी हुआ हो तो जो लॉसेस हमारा होगा कम होगा इन कंपेयर टू कंटिन्यूस सिस्टम में। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क इसमें इजी होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी टाइम पे हमें रिपेयर करना है या मेंटेनेंस करना है, तो जिस टाइम पे वाटर सप्लाई नहीं होगा सिस्टम में, उस टाइम हमें इसे रिपेयर कर लेंगे। ओके। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन वाटर distribution system. There are 4 type of distribution network. First is dead end system, also known as tree system. Second grid system, third ring system, and fourth is radial system. Dead end system or tree system. This system consists of one main pipe from which a number of sub main bifurcate, and from each sub main several branches
separate out, which are called laterals. From lateral connection are given to different houses. तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, ठीक है ना, और इस मेन पाइप से बहुत सारा सब मेन कनेक्टेड होता है, एंड थ्रू सब मेन बहुत सारा ब्रांच पाइप, ठीक है ना. दिस ब्रांच पाइप सेपरेट आउट and which is known as lateral, and through lateral home connection given. Dead end system is economical and simple, ठीक है ना. जो हमारा डेड एंड सिस्टम होता है ये इकोनॉमिकल भी होता है एंड सिंपल भी होता है. वाटर कन्वेंस इज ओनली यूनिडायरेक्शनल इन दिस सिस्टम, सो वाटर कैन रीच ए स्पेसिफिक पॉइंट स्लोली थ्रू वन रूट, ठीक है. तो इस सिस्टम में क्या होता है, यदि वाटर का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा ना कि इधर से भी होगा या कहीं इधर से होगा. यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर का इसमें. तो डेड एंड सिस्टम जो हमारा है अब किस टाइप के सिटी के लिए सूटेबल होगा. तो डेड एंड सिस्टम इज सूटेबल फॉर ओल्ड टाउन एंड सिटी हैविंग नो डिफिनिट पैटर्न ऑफ रोड. मतलब ऐसा कोई शहर जिसमें इरेगुलर टाइप से एक्सपेंडेड किया गया हो, कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो किया गया हो जिस शहर में, वहाँ पे हम लोग डेड एंड सिस्टम का यूज करते हैं. एडवांटेज क्या है इसका, ये रिलेटिवली चीप होता है, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ वेल्व्स, दिस मेक इट ईजियर टू डिटरमाइन डिस्चार्ज एंड प्रेशर. डिसएडवांटेज, ड्यू टू मैनी डेड एंड स्टेगनेशन ऑफ वाटर अकर इन पाइप. ग्रिड सिस्टम, इन दिस सिस्टम मेन, सब मेन एंड ब्रांच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है इसमें मेन, सब मेन एंड ब्रांच आर इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इंटरलेस्ड सिस्टम एंड रेक्टिकुलेशन सिस्टम. तो इस सिस्टम में क्या होता है हमारा, ये मान लो मेन पाइप है एंड थ्रू मेन पाइप बहुत सारा सब मेन पाइप कनेक्टेड होता है, ठीक है ना. एंड एक ग्रिड टाइप का पैटर्न बना लेता है. सूटेबल किस टाइप का सिटी में सूटेबल है, तो इट इज़ मोस्ट अप्लीकेबल फॉर प्लान्ड सिटी वेयर रोड्स एंड स्ट्रीट्स आर प्रोवाइडेड इन वेल प्लान्ड रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ग्रिड पैटर्न, ठीक है ना. तो वैसे शहर जहाँ पे जो रोड हमारा है एक वेल प्लान वे में या तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर ग्रिड पैटर्न का हो, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है. एडवांटेज क्या है, देयर इज इक्वल प्रेशर इन ऑल पाइप एंड मल्टीपल फ्लो पाथ. तो इसमें क्या है, किसी एक पॉइंट पे यदि इस पॉइंट को हम लेते हैं तो इधर से भी फ्लो हो सकता है, इधर से भी फ्लो हो सकता है, तो वहाँ पे मल्टीपल फ्लो पाथ हो जाता है, ठीक है ना. इन केस ऑफ रिपेयर वेरी स्मॉल पर्सन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अफेक्टेड. तो मान लो कि कोई एक ब्रांच इसमें इफेक्ट गड़बड़ होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो सिर्फ यही इफेक्ट होगा, ना कि सारा. जबकि ये डेड एंड सिस्टम में क्या था, आपको सारा सिस्टम इफेक्ट हो जाता था ड्यूरिंग रिपेयर. थर्ड, रिंग सिस्टम एंड सर्कुलेशन सिस्टम. The whole system is enclosed by main pipeline in rectangular और circular shape. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन पाइपलाइन है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप में कनेक्टेड होता है, एंड थ्रू मेन पाइपलाइन बहुत सारा सब मेन पाइप कनेक्टेड होता है, ठीक है ना. इट इज सुटेबल फॉर सिटीज विथ वेल प्लान्ड रोड एंड हेल्प इन इंश्योरिंग इक्वल प्रेशर. एडवांटेज क्या है, हाई डिस्चार्ज, वेरी फ्यू कंज्यूमर आर अफेक्टेड ड्यूरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क. इसमें भी क्या है कि यदि ये पॉइंट हमारा ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा नहीं है कि सारा
लोकेशन पे इफेक्ट करेगा, ये सिर्फ इसी लोकेशन पे इफेक्ट करेगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है रिंग सिस्टम का। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर पाइप्स एंड वेल्व्स एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। फोर्थ, रेडियल सिस्टम। इन दिस सिस्टम द होल सिटी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स कंटेन ए सेंट्रली लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वायर। तो इस सिस्टम में क्या होता है, एक सिटी है मान लो ये, तो इस सिटी को बहुत सारा पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से क्लास डिवाइड कर दिया जाता है। एंड इन ईच जोन, ये जो आपको दिख रहा होगा ये रिजर्वायर है, ये भी रिजर्वायर है, ये भी रिजर्वायर है। इन सारे जोन में एक रिजर्वायर बैठा यहाँ पे, जैसे देखो आप, ये हमारा मेन पाइप है, ये जो हमारा है मेन पाइप फ्लो इधर हो रहा है। अब ये अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है सिटी को, ठीक है। एक ये और यहाँ पे ये स्टोरेज रिजर्वायर हमारा, ठीक है। ये हमारा सब मेन हो गया। एंड ये सब जो लाइन दिख रहा है ये ब्रांचेज है हमारा। एडवांटेज क्या है इस सिस्टम का? द वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड विथ हाई वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर। हेड लॉसेस इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ क्विक डिस्चार्ज, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। तो क्या हो रहा है इसमें कि हर एक जोन के लिए हम लोग अलग अलग रिजर्वायर दे रहे हैं, इसके कारण कॉस्ट इसका बढ़ जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है ये। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द सुटेबल टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोन टाउन। तो कौन सा है हमारा? डेड इंड सिस्टम एंड ऑल्सो नोन एज ट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो डेड इंड ऑल्सो नोन एज ट्री सिस्टम। जो भी इरेगुलर ग्रोन सिटी होगा उसके लिए डेड इंड सिस्टम अप्लीकेबल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट इन विच द मेन सब मेन ब्रांचेज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो कौन सा था ये? ग्रिड सिस्टम। हमारा ग्रिड सिस्टम में क्या होता है? मेंस, सब मेंस एंड ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं इंटर लेस्ड सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड द मेन वाटर पाइप इज लेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द ब्लॉक इज नोन एज। तो जब हमारा जो मेन पाइप लाइन होगा फेरी पे होगा, मान लो इस टाइप से, ठीक है ना। तो या रेक्टेंगुलर होगा या तो रिंग सर्कुलर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिंग। फोर्थ क्वेश्चन, द सुटेबल टाइप ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडेड फॉर वेल प्लान्ड सिटी। तो जो वेल प्लान्ड सिटी होता है उसके लिए ग्रिड आयरन सिस्टम अप्लीकेबल होता है, सुटेबल होता है। थैंक यू।